आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे और उसे कैसे हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। भविष्य काल में किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी, यह दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्रिया के अंत में आ, ई, ए ये अक्षर और वाक्य के अंत में होगा, होगी यह शब्द अथवा वाक्य के अंत में या होगा, आ होगा, ई होगी आता है। जैसे हम कुछ हिंदी के वाक्यों को देखेंगे। मैं इस महीने के अंत तक यह किताब पढ़ चुका होगा। वह अब तक घर पहुंच गया होगा। बस छूट गई होगी। उसने यह खबर सुनी होगी। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 फॉर्म। अब कुछ हम हिंदी के वाक्यों को फॉर्मूला की सहायता से इंग्लिश के वाक्यों को सीखेंगे। मैं इस महीने के अंत तक यह किताब पढ़ चुका होगा। आई विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वह अब तक घर पहुंच गया होगा। ही विल हैव रीच होम बाय द नाउ। बस छूट गई होगी। द बस विल हैव लेफ्ट। उसने यह खबर सुनी होगी। ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज़। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने देखा, बहुत ही आसान है ना। अब उसको थोड़ा डीप में जानते हैं, पर उसके पहले हम हिंदी में जानेंगे, क्योंकि हमको हिंदी में समझ में आ गया तो हम आसानी से इंग्लिश में बना पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में तब यूज़ होता है जब हमको किसी को बताना है कि फ्यूचर में ये क्रिया हो गई होगी। फ्यूचर में, समझ रहे हो? तो अभी देखो, सेंटेंस से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा कि वो खा लिया होगा, वो आ गया होगा, उसने बोल लिया होगा, वो पहुंच गया होगा। समझे कि फ्यूचर में उसने कुछ कर लिया होगा। और हमको ये संभावना भी है कि हमको पता नहीं है कि हुआ होगा, संभावना है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको हिंदी में तो समझ में आ गया। जब आपको हिंदी में समझ में आ गया तो आप आसानी से इंग्लिश में बना सकते हो। उसका फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्मूले के इस्तेमाल करके हम कुछ वाक्य इंग्लिश के बनाएंगे। देखो, अभी मैं बनाता हूँ, कितनी आसानी से आप भी बना सकते हो। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप भी बना पाओगे। ठीक है, तो मेरे बनाने के बाद आपको भी कुछ अपने खुद के बनाने पड़ेंगे, तो ही आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अभी मैं बनाता हूँ। आई विल हैव इटन, मैंने खा लिया होगा। दे विल हैव कम, वह आ गए होगे। वी विल हैव गॉन, हम गए होगे। ही विल हैव रीच, वो पहुँच गया होगा। वी विल हैव प्लेड, हमने खेले होगे। दे विल हैव आस्क्ड, उन्होंने पूछा होगा। इस तरह आपने देखा कितनी आसानी से मैंने हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बना दिया फॉर्मूले की मदद से। तो आप भी बना सकते हो, बस आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। उस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लो, उसकी मदद से हिंदी में तो आपको आता ही है, आप बोलते भी हो। बस अभी हिंदी के वाक्यों को फॉर्मूले की मदद से इंग्लिश में बनाओ, थोड़ा बाय हार्ट करो उसे और रोज अपने लाइफ में यूज़ करो उसे। ठीक है, बहुत ही आसान है, लोग कर रहे हैं, आप देख रहे होगे, हर किसी को आता है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, बट आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक ने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस बिना किसी को नहीं समझ में आया। इसके लिए बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस इज मस्ट। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।